किरणें झिलमिला रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें गांव के शांत वातावरण में एक नई ऊर्जा भर रही थी। 16 साल का लड़का अर्जुन अपने प्यारे कुत्ते मोती के साथ खेतों में घूम रहा था। अर्जुन का मन हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था और मोती तो उसकी हर योजना का साथी था। मोती, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि इस गांव में कुछ अद्भुत चीजें छुपी हुई हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। चलो आज कुछ नया करते हैं। मैंने सुना है कि पुराने किले के पीछे एक जादुई खजाना छिपा है। अगर हम उसे ढूंढ ले तो हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन सकते हैं। मोती खुशी से उछल पड़ा। अर्जुन ने अपने पिट्ठू बैग में कुछ जरूरी सामान डाला और दोनों पुराने किले की ओर चल पड़े। रास्ते में अर्जुन और मोती हंसते खेलते जा रहे थे जब अचानक उन्हें एक बूढ़ी औरत मिल गई। अर्जुन बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? दादी, हम पुराने किले की ओर जा रहे हैं। सुना है वहाँ एक जादुई खजाना छिपा है। वह खजाना सचमुच जादुई है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हम चुनौतियों से डरते नहीं हैं दादी, हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अर्जुन को एक पुराना नक्शा दिया। अर्जुन ने नक्शा खोला और उसे ध्यान से देखा। नक्शे में कुछ पहेलियां लिखी हुई थी। यह पहेलियां हमें खजाने तक ले जाएंगी। पहली पहेली कहती है, जहां सूरज ढलता है वहां छुपा है पहला संकेत। मोती, हमें पश्चिम दिशा में जाना होगा। अर्जुन और मोती पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला। वहां पहुंचते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। डर मत मोती, ये सिर्फ हवा है, हमें आगे बढ़ना होगा। अर्जुन और मोती ने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के भीतर चले गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक पुराना पेड़ देखा जिसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। यहाँ कुछ तो है मोती, शायद यही पहला संकेत है। अर्जुन ने गड्ढे के अंदर हाथ डाला और वहां से एक पत्थर निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सपनों की नदी पार करो तभी खजाना तुम्हारा होगा। यह तो बहुत मजेदार हो रहा है मोती, लेकिन सपनों की नदी कौन सी है? अर्जुन और मोती ने नक्शा फिर से देखा और उस पर एक नीली रेखा दिखाई दी। यह रही वह नदी, लेकिन हमें इसे पार कैसे करना है? तभी अर्जुन को नदी के किनारे एक छोटा सा पुल दिखाई दिया, लेकिन पुल के ऊपर एक विशाल सांप बैठा था। डरने की कोई बात नहीं है मोती, हमें उसे बुद्धि से हराना होगा। अर्जुन ने सोचा और फिर सांप से बात करने की कोशिश की। हे महान सांप, हम इस पुल को पार करना चाहते हैं, क्या आप हमें रास्ता देंगे? तुम इतने छोटे हो और मुझसे पार पाने की बात कर रहे हो? अगर तुम मेरी पहेली हल कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पूछिए, हम तैयार हैं। अगर तुम जानते हो तो बताओ, ऐसा क्या है जो सुबह 4 पैर पर चलता है, दोपहर में 2 पैर पर और शाम को 3 पैर पर? अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, यह इंसान है। बच्चा होने पर चारों हाथ पैरों से चलता है, बड़ा होने पर 2 पैरों पर और बूढ़ा होने पर छड़ी का सहारा लेता है। सांप ने हंसते हुए पुल से रास्ता दिया और अर्जुन और मोती ने नदी पार की। हम सफल हो गए मोती, अब अगला संकेत ढूंढते हैं। नदी पार करने के बाद वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर एक और पहेली लिखी हुई थी। 3 भाई हैं जो हर सुबह मिलते हैं, लेकिन दोपहर को अलग हो जाते हैं और शाम को फिर मिलते हैं। कौन है ये 3 भाई? अर्जुन ने थोड़ा सोचा
और फिर मुस्कुराया। ये तो आसान है, ये 3 भाई हैं, सुबह दोपहर और शाम। जैसे ही अर्जुन ने जवाब दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर उन्होंने एक चमकती हुई चीज देखी। अर्जुन और मोती एक गुफा के अंदर गए। वहां एक बड़ा सा ताला था जिसके ऊपर एक कुंजी का निशान बना हुआ था। मोती, हमें कुंजी ढूंढनी होगी। दोनों ने गुफा के अंदर खोजबीन शुरू की। तभी मोती ने जमीन पर एक चमकता हुआ बटन देखा और उस पर पांव रख दिया। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। शाबाश मोती, चलो देखें क्या है अंदर। दरवाजे के अंदर एक कमरा था जिसमें 4 अलग अलग ताले लगे हुए थे। हर ताले पर एक नंबर लिखा हुआ था। ये क्या है? 4 ताले और 4 पहेलियां। लगता है खजाना पाना इतना आसान नहीं होगा। पहली पहेली पढ़ी। सफेद परिधान में आता है, प्रकाश फैलाता है, पर पकड़ में नहीं आता। यह तो चांद है। ताला खुल गया। दूसरी पहेली पढ़ी। धरती से निकलता है परंतु देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हो। अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, यह तो हवा है। दूसरा ताला भी खुल गया। तीसरी पहेली पढ़ी। पानी में रहता है परंतु पानी में नहीं होता। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, यह छाया है। तीसरा ताला भी खुल गया। अब चौथा और अंतिम ताला बचा था। अर्जुन ने चौथी पहेली पढ़ी। वह कौन सी चीज है जो जितना अधिक होती है उतनी कम दिखती है? यह पहेली थोड़ी कठिन थी, लेकिन अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, अंधेरा। चौथा ताला भी खुल गया और सामने रखा था वह जादुई खजाना। हम जीत गए मोती, यह देखो जादुई खजाना। अर्जुन ने खजाने का संदूक खोला। अंदर सोने चांदी की चमचमाती मुद्राएं, कीमती रत्न और एक जादुई पुस्तक थी। अर्जुन ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ा। अर्जुन ने किताब खोली। उसमें कुछ अनोखे शब्द लिखे थे जो अचानक चमकने लगे। उस चमक में अर्जुन और मोती दोनों खो गए। आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और फिर जैसे ही रोशनी वापस आई, वे खुद को एक अलग जगह पर पाए। यह जगह किसी महल की तरह लग रही थी, जहां चारों ओर सोने चांदी से सजी हुई दीवारें और कीमती पत्थर जड़े हुए थे। यह हम कहाँ आ गए मोती? यह तो किसी सपनों के महल जैसा लग रहा है। तभी महल के बीचों बीच एक शानदार सिंहासन पर बैठे हुए एक बूढ़े राजा प्रकट हुए। स्वागत है बहादुर अर्जुन और उसके वीर साथी मोती। तुमने मेरी दी हुई चुनौतियों को पार कर लिया है और इस जादुई खजाने तक पहुंचने में सफल हो गए हो। महाशय, आप कौन हैं और यह सब क्या है? मैं इस खजाने का रखवाला हूँ। यह खजाना सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से और बुद्धि से इसे पाने की कोशिश करते हैं। तुमने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इन चुनौतियों को पार किया है, इसीलिए यह खजाना अब तुम्हारा है। अर्जुन और मोती ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन फिर अर्जुन ने एक सवाल किया, महाशय, हम तो सिर्फ रोमांच की खोज में आए थे। हमने सोचा था कि यह खजाना हमें समृद्ध बना देगा, लेकिन क्या यह सचमुच हमें खुशियां देगा? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, सच्ची खुशी और समृद्धि सिर्फ धन में नहीं होती। यह खजाना सिर्फ भौतिक चीजें नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो जीवन को बेहतर बनाता है। इस पुस्तक में लिखा ज्ञान तुम्हें और तुम्हारे गांव को खुशहाल बना सकता है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग तभी करना जब सच्चे दिल से जरूरत हो। अर्जुन ने उस पुस्तक को दिल से लगा लिया और राजा का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद महाशय, हम इस ज्ञान का सही उपयोग करेंगे और इसे सिर्फ अच्छे कार्यों में ही लगाएंगे।
राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर से महल अदृश्य हो गया। अर्जुन और मोती ने खुद को उसी गुफा में पाया, लेकिन अब उनके पास वह जादुई पुस्तक और खजाना था। चलो मोती, अब हम इस खजाने को सही तरीके से उपयोग करेंगे और अपने गांव को बेहतर बनाएंगे। अर्जुन और मोती गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। अर्जुन ने उस जादुई पुस्तक के ज्ञान को सबके साथ साझा किया और खजाने का उपयोग गांव के विकास और भलाई के लिए किया। गांव के लोग अर्जुन और मोती की बहादुरी और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे गांव एक खुशहाल और समृद्ध स्थान बन गया। अर्जुन और मोती की इस रोमांचक यात्रा की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग इसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। मोती, देखो, हमने मिलकर इस खजाने का सही उपयोग किया और अब हमारा गांव खुशहाल है। इस तरह अर्जुन और मोती ने न केवल खजाना पाया, बल्कि अपने गांव को भी समृद्ध और खुशहाल बना दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची समृद्धि और खुशी सिर्फ धन दौलत में नहीं होती, बल्कि ज्ञान, साहस और सही दिशा में किए गए कार्यों में होती है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी और प्रेरित करेगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।